हेलो दोस्त, स्वागत है हमारा इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर मुकेश एकेडमी पर। दोस्तों, आज सक्सेसिव बेस्ड क्वेश्चन है, नेट परसेंटेज चेंज के आधार पर क्वेश्चन है। दोस्तों, क्वेश्चन है ए शॉपकीपर इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ ए बुक बाई 30% एंड देन रिड्यूसेस द न्यू प्राइस बाई 20%। व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज? इस तरह का क्वेश्चन है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम तीन तरीके से बनाते हैं। मेथड वन है हमारा जो बेसिक समझ से बना सकते हैं। इसके लिए एक दुकानदार किताब की कीमत में 30% बढ़ाता। पहले क्या था 100, इसको बढ़ाया 30%। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ 130 हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि रिड्यूसेस न्यू प्राइस बाई 20%। बढ़ाने के बाद देखिए रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है। तो 130 80 अपॉन 100 यही हुआ। रिड्यूस का मतलब 0 0 कैंसिल, ये हमारा आएगा 104 आया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। ये जो बढ़ा हमारा कितना बढ़ा 4% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, देखिए परसेंटेज बताना है तो 4% इंक्रीज हुआ। ठीक, इस तरह से हम बना सकते हैं। मेथड सेकंड है सक्सेसिव नेट परसेंटेज चेंज। ठीक है, इसको क्या मतलब है? ये होता है x या a, मान लो a प्लस b प्लस a b अपॉन 100। इस तरह से हम बना सकते हैं इसको। जिसमें a क्या है? ये है इंक्रीज वैल्यू। इंक्रीज वैल्यू को हम बोलते हैं इंक्रीज वैल्यू। इसको हम प्लस लिखेंगे। और बी क्या है हमारा? डिक्रीज वैल्यू, इसको हम माइनस लिखेंगे। अब ये हमारा क्या है? पहले क्या होता है? बढ़ता है, तो इसका मतलब है 30% हमारा प्लस में आएगा। उसके बाद सेकंड क्या है हमारा? रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस में। और इसके बाद हम क्या करेंगे? ये फार्मूला क्या है हमारा? ए और बी प्लस 30 इंटू माइनस 20 अपॉन 100। दोस्त, इसको जब सोल्व करेंगे ना 30 माइनस 20, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आएगा -6। ये क्या है? 30 माइनस 26 इक्वल टू 4% आंसर। ठीक है, अब प्लस में आ रहा है क्योंकि प्लस बड़ा है, तो हम इसको इंक्रीज बोलेंगे। पे क्या है? इंक्रीज हो रहा है। मेथड 3 है, इसको 3 मेथड से बताते हैं। रेशियो मेथड इसको बोलते हैं, रेशियो मेथड। ठीक है, इन तरह से हुआ। ये हमारा सिंपल 100 पर किया हुआ है, ये हमारा सक्सेसिव नेट परसेंटेज सेम ही आंसर है। रेशियो मेथड क्या है? रेशियो मेथड है 30% इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इंक्रीज का मतलब 30 अपॉन 100 यानी 3 अपॉन 10 ये हुआ। और 20% डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, 20% डिक्रीज कर रहा है, ये हमारा क्या हुआ? 1/5। इसका मतलब ये हुआ ना, एक इंक्रीज कर रहा है, एक डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, एक इंक्रीज या डिक्रीज। अब इसको देखो, ये है 10 है, ये 10 पर 3 क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, यानी हमारा 13 हो गया। और ये क्या है? 5 डिक्रीज कर रहा है। 5 में एक डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब डिक्रीज है। ये हो गया 4। अब बस इसी को सोल्व कर लो। 50 52 ये हुआ है ना। मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लिए सिंपली। अब जो कितना बढ़ा? 2 बढ़ा, प्लस आया 2 यानी इंक्रीज हो रहा है। इस पर बढ़ा, बेस क्या है? 50 है। 50 परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4% इंक्रीज हो रहा है। सेम ही आया, ये भी 4 आया आंसर, ये भी 4 आया, अब ये भी हमारा 4 आया। ठीक है, तो हम बना सकते हैं इस तरह से। दोस्तों, कंसेप्ट क्या है हमारा? कंसेप्ट यही है, जो इंक्रीज कर रहा है। मान लो 200 था, ठीक है, 200 से 300 हो गया, तो इंक्रीज कितना कर रहा है हमारा? 100 में कर रहा है इंक्रीज। और किस पर कर रहा है? बेस क्या है? 200 पर। अब परसेंटेज हमेशा 100 पर निकलता है। ठीक है, यानी 50% इंक्रीज कर रहा है। ठीक है,
ये हमारा कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है जो इस तरह से हम बना सकते हैं और रेशियो में बना सकते हैं, और इसको सिंपली सक्सेसिव नेट परसेंटेज चेंज ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 से बना सकते हैं। दोस्तों जैसा आपको समझ में आया उस तरह से, ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से पैटर्न है और प्रैक्टिस के लिए है, इस तरह से बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 50% व्हाट विल द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। ठीक है, तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर पर ले लेना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। साइड हमारा है तो ए का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। ये क्या हो रहा है, 50% से इंक्रीज कर रहा है। तो पहले क्या था, 100% था, अब 50% से इंक्रीज कर गया। ठीक है, 150 आएगा। ठीक है, उसके बाद अगेन क्या, 2 बार कर रहा है। 50 व्हाट विल बी द इफेक्ट एरिया पर, क्या बात 2 बार पड़ेगा, इसका एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 2 बार इंक्रीज होगा। फिर अगेन 50% इंक्रीज होगा। ठीक है, 150 इंटू 150 अपॉन 100, 225 मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ रहा है, बढ़ा कितना आ रहा है, 125% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये हमारा आंसर फर्स्ट आएगा। सेकंड क्या है, सेकंड सक्सेसिव से बनाते हैं, सक्सेसिव नेट परसेंटेज चेंज। ठीक है, ये हमारा क्या है, 50% लिखा हुआ है, इंक्रीज कर रहा है यानी प्लस होगा। ठीक है, इंक्रीज कर रहा मतलब इसका प्लस होगा। बी हमारा क्या हुआ, इसमें 50% के 2 बार कर रहा है। ठीक है, साइड क्या होता है, साइड होता है स्क्वायर होता है, एरिया स्क्वायर बराबर साइड का भुजा का स्क्वायर होता है। 50% ए भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ए भी इंक्रीज हो रहा है। अब क्या करेंगे, ए प्लस बी अपॉन 100 ये होता है। ये हमारा क्या है, 50 प्लस 50 इंटू 50 अपॉन 100 कैंसिल हुआ, यानी हमारा क्या आएगा, 125 प्लस करेंगे तो हमारा 125% ए भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये भी आंसर आ गया। थर्ड हमारा क्या था, रेशियो मेथड। ये रेशियो से कैसे बनेगा, रेशियो मेथड। 50% इंक्रीज का मतलब क्या होगा, 50 अपॉन 100 1/2। ठीक है, 2 बार करेंगे क्योंकि जान रहे हैं हमें एरिया पर क्या प्रभाव आएगा, तो क्योंकि एरिया पर स्क्वायर क्या होता है, भुजा यानी साइड का स्क्वायर होता है। तो 50% अगेन लिखेंगे, ये भी क्या होगा, 1/2। पहले 1 था, पहले क्या था, 2 था, तो 1 इसका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यही हुआ, सेम रिपीट हो रहा है। तो इसको इंक्रीज करके क्या बोलेंगे, 3 हो गया, 2 था ये 3 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ये हो गया 9। कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। किस पर बढ़ा, बेस क्या है, बेस तुम्हारा 4 है, और परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 25%। ये रेशियो मेथड से हुआ, ये हमारा सक्सेसिव नेट। अब ये हमारा सिंपली क्या किया, 100 लेट, इनका प्राइस कितना था या साइज ऑफ स्क्वायर क्या था, पहले 100 था, लेट कर लिए और लेट करके हम इसको बना सकते हैं। इस तरह से हम इसको 1 2 3 मेथड से बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। क्वेश्चन है 3, द सैलरी ऑफ ए पर्सन is first increased by 20% and then decreased by 10%. Find the total percent change in salary. ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन अगर बनाया दिया रहे तो हम सोल्व करेंगे इसको। मेथड 1 क्या है, 100 लेट कर लेते हैं। क्या हो रहा है, फर्स्ट सैलरी का उसका था, परसेंटेज में 100 था। ठीक है, इंक्रीज कर रहा है 20% से इंक्रीज कर रहा है 120 नहीं। उसके बाद क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है 10% से, क्या हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। तो 120 इंटू 90, 10% मतलब 90 अपॉन 100,
मल्टीप्लाई कर दिए और इसको डिवाइड करके कर देंगे तो हमारा क्या आएगा 12 12 इंटू 9 108। ठीक है, ये आया बढ़ के कितना हो गया +8%, ये इंक्रीज आ गया। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट हुआ। ठीक है, सेकेंड हम बताए थे आपको सक्सेसिव मेथड, उसको सक्सेसिव मेथड बोलते हैं। सक्सेसिव मेथड क्या होता है, ए हमारा क्या है इंक्रीज कर रहा है, ठीक है 20% से इंक्रीज, उसको प्लस करेंगे। और बी के हमारा 10% से डिक्रीज कर रहा है, 10% से डिक्रीज कर रहा है, माइनस करेंगे ए प्लस ए बी अपॉन 100। ये हमारा 20% है, बी हमारा क्या है 10%, प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आएगा 20 इंटू 10 अपॉन 100। 20 माइनस ये आएगा 10 -2 -12, 8%। ये भी हमारा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, प्लस बढ़ा है। ये मेथड सेकेंड। ये मेथड 3 रेशियो मेथड, इसको हम रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, रेशियो क्या है 20% और 10%। ठीक है, इसको रेशियो क्या होगा 1/5 होगा, ये क्या होगा 1/10 होगा, यही होगा ना। ये क्या है, ये डिक्रीज है तो ये माइनस होगा, और ये इंक्रीज है तो ये प्लस होगा। ये तो सिंपल है। अब करना क्या है, अब सिंपली लिख लेना है। ये 5 था तो रेशियो क्या हो जाएगा प्लस बढ़ के 6 हो जाएगा। ये 10 है, इसका रेशियो माइनस होगा, डिक्रीज कर रहा है, ये होगा 9। इसको सिंपली सोल्व कर लेते हैं। ये 50, ये हमारा 54। इसको मल्टीप्लाई किए हुए हैं, सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा। ये बढ़ा कितना 4, इस पर बेस क्या है 50 है, 50 इंटू 100, ये 100 है 2 यानी 8। ये भी इंक्रीज आएगा। ठीक है, क्योंकि बढ़ रहा है तो अब बढ़ रहा है तो क्या है प्लस में आएगा। ठीक है, ये घटता तो माइनस करते डिक्रीज होता है, लेकिन ये प्लस में आ रहा है। इस तरह से दोस्तों इसको सोल्व कर सकते हैं। दोस्त कंसेप्ट सिंपल है हमारा। कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट है अगर मान लो कि हमारे पास 500 रुपीज़ है, ठीक है, और हमारे किसी फ्रेंड के पास 700 रुपीज़ है, तो ज़्यादा कितना है हमारा 200 ज़्यादा है। परसेंटेज में बताना है तो हमें बेस क्या है 500 मेरा है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, ये क्या आएगा यानी 40% क्या है, हमारा दोस्त के पास ज़्यादा पैसा है नहीं, इसका मतलब